दोस्तों, करेंट अफेयर सीरीज़ का ये 11वां पार्ट है। अगर आप पिछला पार्ट नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में जा कर के आप देख सकते हैं। चलते हैं दोस्तों करेंट अफेयर्स की ओर। तो देखिए, आज का करेंट अफेयर्स, पहला करेंट अफेयर्स है कि केंद्र सरकार ने लॉन्च किया राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल को लॉन्च किया है। केंद्र सरकार ने सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के पुरस्कारों के एक मंच पर लाने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल लॉन्च किया है। देखिए दोस्तों, ये राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल जो है केंद्र सरकार के जितना भी मंत्रालय है, विभिन्न मंत्रालय यानी कि सभी मंत्रालयों को एक मंच पर लाने का ये पुरस्कार पोर्टल है। इसका उद्देश्य जो है, नागरिकों को सरकार द्वारा स्थापित विभिन्न पुरस्कारों के लिए व्यक्तियों, संगठनों और नामांकित करने की सुविधा प्रदान करना है। इसका जो उद्देश्य है, नागरिकों को सरकार द्वारा विभिन्न पुरस्कारों के लिए व्यक्तियों, संगठनों को नामांकित करने की सुविधा प्रदान करना है। इस पोर्टल से पहली बार सभी राष्ट्रीय पुरस्कारों की जानकारी एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगी। ये जो है एक ही प्लेटफॉर्म पे सारा चीज़, इस पे सभी पुरस्कारों का उपलब्ध होगा। तो देखिए, ये केंद्र सरकार ने लॉन्च किया राष्ट्रीय पुरस्कार जो पोर्टल है। अगला जो है आपका करंट, NIPL ने UPI और रुपए हेतु पे एक्सपर्ट को बनाया यूके का पहला अधिग्रहणकर्ता। देखिए, NIPL ने UPI और रुपए हेतु पे एक्सपर्ट को बनाया यूके का पहला अधिग्रहणकर्ता। NPCI का मुख्यालय है आपको मुंबई में है। NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने यूके में अपना भुगतान समाधानों की स्वीकृति का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने के लिए पे एक्सपर्ट के साथ जो है समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। देखिए, UPI और रुपए दोनों NPCIL की भुगतान प्रणाली है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स हैं। अभी कोई भी एग्ज़ाम दीजिएगा उसमें ये आ सकता है। राजेश वर्मा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सचिव नियुक्त किए गए हैं। जो राजेश वर्मा है, हमारे देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सचिव नियुक्त किए गए हैं। ओडिशा कैडर के IAS अधिकारी राजेश वर्मा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सचिव नियुक्त किया गया है। वह 1980 बैच के IAS अधिकारी कपिल देव त्रिपाठी की जगह लेंगे। इसके पहले जो है राष्ट्रपति के मुख्य जो सचिव थे वो कपिल देव त्रिपाठी थे, और अभी जो है राजेश वर्मा नया सचिव बनेंगे। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू हैं, भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में जो है 25 जुलाई को शपथ ली है। आगे चलते हैं। देखिए, ताशकंद में SCO की रक्षा मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे राजनाथ सिंह। SCO जो है एक संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें राजनाथ सिंह जो है उस बैठक में शामिल होंगे। उसका संगठन ताशकंद में जो है उसका रक्षा मंत्रियों का बैठक होने वाला है, जिसमें राजनाथ सिंह शामिल होंगे। ये SCO क्या है? शंघाई सहयोग संगठन है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 24 अगस्त 2022 को ताशकंद, उज्बेकिस्तान में होने वाली शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। वार्षिक बैठक के दौरान SCO सदस्य देशों के बीच रक्षा सहयोग के मुद्दे पर चर्चा होगी। SCO एक यूरेशियाई राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संगठन है। इसका SCO का जो मुख्यालय है चीन में है, चीन बीजिंग में है। देखिए, यहाँ पे जो है SCO के बारे में और कुछ जानते हैं। शंघाई सहयोग संगठन के बारे में कुछ जानते हैं। जैसे शंघाई सहयोग संगठन एक अंतर सरकारी संगठन है, जिसकी स्थापना जो है 15 जून 2001 को शंघाई में की गई थी। SCO में वर्तमान में 8 देश शामिल है, जिसमें चीन है, भारत है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, रूस है, पाकिस्तान है, तजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है। देखिए, इसमें 8 सदस्य हैं।
इसमें 9वां सदस्य के रूप में जो है पाकिस्तान को भी शामिल किया गया है। अभी 2022 में सितंबर 2022 में ईरान भी 9वें देश के रूप में शामिल होगा। सॉरी, देखिए इसमें जो है आपको 9वें देश के रूप में ईरान भी आपको शामिल होने वाला है 2022 में। तो ये टोटल जो है 9 देश इसमें हो जाएगा नेक्स्ट मंथ से। अभी तक जो है इसमें 8 है। तो दोस्तों यूरेशियाई देश इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें यूरोप का भी देश है और एशिया का भी देश है। आगे है कि जो भारत है 2017 में एससीओ में शामिल हुआ था। एससीओ का जो मुख्यालय आप लोग जानते हैं बीजिंग है। आगे देखिए केंद्रीय MOS मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट दर्शन जरदोश ने किया नई दिल्ली में सिल्क मार्ग एक्सपो का उद्घाटन। मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं दर्शन जरदोश, जिन्होंने दिल्ली में सिल्क मार्क एक्सपो का उद्घाटन किया है। केंद्रीय वस्त्र राज्य मंत्री है दर्शन जरदोश ने 22 अगस्त 2022 को नई दिल्ली में सिल्क मार्क एक्सपो का उद्घाटन किया है। इसका आयोजन केंद्रीय रेशम बोर्ड वस्त्र मंत्रालय के तहत भारत के सिल्क मार्क संगठन द्वारा किया जा रहा है। एक्सपो में 12 राज्यों के 39 प्रदर्शक भाग ले रहे हैं। एक्सपो का इसका जो उद्देश्य है रेशम उपभोक्ताओं और रेशम मूल्य श्रृंखला के हितधारकों के हितों की रक्षा करना है। चलिए आगे चलते हैं। नाविकों की सुगम आवाजाही के लिए भारत और ईरान ने किए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। नाविकों की आवाजाही के लिए सुगम आवाजाही के लिए जो है भारत और ईरान ने एक समझौते पे हस्ताक्षर किया है। केंद्रीय पतनपोत मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और उनके ईरानी समकक्ष रोस्तम घामेशी के बीच समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर हुआ है। सोनोवाल चारबाहा बंदरगाह के विकास की प्रगति की समीक्षा करने के लिए ईरान की 4 दिवसीय यात्रा पर गए हुए हैं। आगे देखिए आगे की राजधानी तेहरान है। उसके बाद ईरान में राष्ट्रपति जो है इब्राहिम रईसी है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी है। आगे है देवाशीष मोहंती NII के निर्देशक के रूप में नियुक्त हुए हैं। वरिष्ठ वैज्ञानिक देवाशीष मोहंती को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी का निर्देशक नियुक्त किया गया है। NII का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी। इसके निर्देशक के रूप में देवाशीष मोहंती को नियुक्त किया गया है। आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी ओलंपियाड में भारत तीसरे स्थान पे है। और अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी ओलंपियाड में भारत जो है तीसरे स्थान पे है। आगे चलते हैं। हरित उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए सिडबी और टाटा पावर की TPRMG ने एक साझेदारी की है। हरित उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए सिडबी और टाटा पावर की TPRMG ने एक साझेदारी की है। सिडबी ने देश भर में 1000 हरित ऊर्जा उद्यम शुरू करने के लिए टाटा पावर की सहायक कंपनी TPRMG यानी कि सहायक कंपनी TP रिन्यूएबल माइक्रोग्रिड के साथ साझेदारी की है। देखिए सिडबी का जो मुख्यालय है कहाँ पे है, लखनऊ में है। आगे चलते हैं। INS कर्ण में अपनी तरह की पहली नेवल शूटिंग रेंज का उद्घाटन किया। INS कर्ण में अपनी पहली तरह की नेवल शूटिंग रेंज का उद्घाटन किया। 18 अगस्त 2022 को INS कर्ण ने वाइस एडमिरल विश्वजीत दासगुप्ता ने अपनी तरह की पहली समग्र शूटिंग रेंज का उद्घाटन किया। CISR नौसेना में सभी प्राथमिक और द्वितीयक हथियारों के लिए अत्याधुनिक स्वनिर्मित 25 मीटर 6 लेन लाइव फायरिंग रेंज है। INS कर्ण
इस तरह की सुविधा स्थापित करने और उपयोग करने वाली नौसेना में पहली और देश की एकमात्र सैन्य इकाई हैं। आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, यूनेस्को के बारे में जो है कुछ जानते हैं। देखिए यूनेस्को क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन है। यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो शिक्षा, कला, विज्ञान और संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से विश्व शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देती है। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को लंदन, यूनाइटेड किंगडम में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो पेरिस में है, यानी कि फ्रांस के पेरिस में है। इसके सभी सदस्यों देशों की संख्या 193 है। चलिए आगे चलते हैं। दीक्षित जोशी बने क्रेडिट स्वीड के नए CFO। क्रेडिट स्वीड ने ड्यूश बैंक के दीक्षित जोशी को अपना मुख्य वित्तीय कार्यकारी CEO के रूप में मुख्य वित्तीय कार्यकारी CFO, चीफ फाइनेंस ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया और फ्रांसेस्का मैकडोनाग को मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में पदोन्नत किया। वह पद छोड़ने वाले डेविड मैथर की जगह लेंगे। पिछले महीने उलरिच क्रेडिट स्विस ने CEO बने थे। इसके CEO जो है CFO के जो CEO है क्रेडिट स्विस के नाम से। चलिए आगे चलते हैं। ये जो है इसका नाम ही उच्चारण जो है गड़बड़ है। सेबी हुआ RBI के अकाउंट एग्रीगेटर ढांचे में शामिल। सेबी जो है सेबी हुआ RBI के अकाउंट एग्रीगेटर ढांचे में शामिल। चलिए आगे चलते हैं। देश को स्वास्थ्य सुविधाएं समर्पित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देश को स्वास्थ्य सुविधाएं समर्पित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अगस्त 2022 को हरियाणा और पंजाब के दौरे पर जाएंगे। वह 2 महत्वपूर्ण स्वास्थ्य पहलों का उद्घाटन करेंगे, उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वह मुल्लापुर मोहाली में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। अस्पताल को परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत एक सहायता प्राप्त संस्थान टाटा मेमोरियल सेंटर द्वारा 660 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनाया गया है। आगे है दोस्तों, माली की सेना ने कर्नल अब्दुल्लाह माइगा को अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया। माली की सेना ने जो है कर्नल अब्दुल्लाह को माइगा की अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, यानी कि माली का प्रधानमंत्री हैं कर्नल अब्दुल्लाह। आगे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये बहुत ही दिल को सुकून देने वाली खबर है कि ब्रिटेन जो है ब्रिटेन का जो GDP है 11% जो है से नीचे जो है गिर गया है। सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है ब्रिटेन ने 1907 के दोस्तों ब्रिटेन ने 1709 के बाद अपनी सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की। 2020 में GDP 11% गिरी। ऑफिस फॉर नेशनल स्टैटिस्टिक्स के अनुसार कोविड-19 महामारी के कारण यूनाइटेड किंगडम में 2020 में 300 से अधिक वर्षों के बाद उत्पादन में अपना सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की है। 2020 में GDP 11% गिरी है। बैंक ऑफ इंग्लैंड के ऐतिहासिक आंकड़ों के अनुसार वह ONS के पिछले अनुमानों की तुलना में एक बड़ी गिरावट और 1709 के बाद सबसे बड़ी गिरावट थी। देखिए दोस्तों, इरेडा ने किया महाप्रीति के साथ समझौता। इरेडा क्या है दोस्तों? इरेडा है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड ने महात्मा फुले रिन्यूएबल एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी लिमिटेड
यानी कि महाप्रेट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इरेडा द्वारा राज्य संचालित कंपनियों, स्थानीय निकायों और नवीकरणीय ऊर्जा पार्कों के बुनियादी ढांचों के लिए लागू की जाने वाली ऊर्जा परियोजनाओं के लिए महाप्रीट को वित्त पोषण सुविधाएं प्रदान करेगी। चलते हैं दोस्तों आगे। गोदरेज एवरोग्रेड ने किया असम मणिपुर के साथ समझौता। चलिए आगे वो खबर कोई आगे। भारत ने गरबा को यूनेस्को की सूची में शामिल किए जाने के लिए नामित किया है। गरबा जो है एक नृत्य है। भारत ने गरबा और इसको जो है भारत जो है यूनेस्को में शामिल करने के लिए नामित किया है। भारत ने नृत्य के रूप में गरबा को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के सूची में अंकित करने के लिए नामित किया है। 2021 में दुर्गा पूजा को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत प्रतिनिधि के में शामिल किया गया था। भारत को जुलाई 2022 में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए 2003 के कन्वेंशन की विशेष अंतर सरकारी समिति की सेवा करने के लिए यूनेस्को द्वारा चुना गया था। चलिए आगे है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पुलित्ज़र पुरस्कार से संबंधित है। फ़हमीदा अजीम ने जीता इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग में 2022 का पुलित्ज़र पुरस्कार। देखिए, अमेरिका की इनसाइडर ऑनलाइन पत्रिका के लिए काम करने वाली बांग्लादेश में जन्मी फ़हमीदा अजीम को 2022 के पुलित्ज़र पुरस्कार के लिए चुना गया है। उन्हें इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग एंड केमिस्ट्री की श्रेणी के तहत सम्मानित किया जाएगा। वह इनसाइडर के उन 4 पत्रकारों में से एक हैं जिन्हें चीन द्वारा उइगरों पर किए जा रहे उत्पीड़न पर उन्हें काम करने के लिए चुना गया था। आई एस्केप्ड अ चाइनीज इंटर्नमेंट कैंप लेखन में उनके द्वारा दिए गए चित्रण है। यानी कि कुल मिलाकर के ये आपको फ़हमीदा अजीम ने पुलित्ज़र पुरस्कार जीता है और वो भी पत्रकारिता से संबंधित है। ये भी पूछ सकता है कि फ़हमीदा अजीम किस फील्ड से बिलोंग करती हैं, तो पत्रकारिता से उनको कौन सा पुरस्कार मिला है, तो पुलित्ज़र पुरस्कार मिला है। और किस लिए मिला है, तो चाइना में जो उइगर मुस्लिम हैं उनके ऊपर काम करने के लिए इनको मिला है, उनका चित्रण करने के लिए, लेखन करने के लिए। अंडर 19 चैम्पियनशिप में भारतीय पुरुष वॉलीबॉल टीम ने जीता कांस्य पदक। भारतीय पुरुष वॉलीबॉल टीम ने 22 अगस्त 2022 को तेहरान में 14वीं एशियन अंडर 18 चैम्पियनशिप में कोरिया को 3-2 से हराकर कांस्य पदक जीता। यानी कि अंडर 18 चैम्पियनशिप में भारत जो है पुरुष वॉलीबॉल ने टीम जीता कांस्य पदक। इसका जो फाइनल मैच है वो आपको जापान ने फाइनल मैच में ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। देखिए दोस्तों आगे चलते हैं। हिमाचल में जलापूर्ति में सुधार हेतु एडीबी भारत ने किए 96.3 मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर। हिमाचल में जलापूर्ति सुधार हेतु एडीबी भारत ने किए 96.3 मिलियन डॉलर ऋण पर हस्ताक्षर। एशियाई विकास बैंक, एडीबी मीन्स एशियाई विकास बैंक, और भारत ने 96.3 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हिमाचल प्रदेश में सुरक्षित पेयजल प्रदान करने और जलापूर्ति स्वच्छता सेवाओं में सुधार के लिए इस पर हस्ताक्षर किया है। यह परियोजना हिमाचल प्रदेश सरकार के जल शक्ति विभाग और ग्राम पंचायत, स्थानीय सरकार, ग्राम जल और स्वच्छता समितियों की क्षमता को मजबूत करेगी। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। आईआईटी गुवाहाटी ने किया चीनी के विकल्प जाइलिटोन के उत्पादन के लिए नई विधि का विकास। जाइलिटोल चीनी के विकल्प के रूप में आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने गन्ने की पेराई के बाद बचे हुए अवशेष खोई से
जाइलिटोल नामक चीनी के एक सुरक्षित विकल्प का उत्पादन करने के लिए एक अल्ट्रासाउंड समर्थित किण्वन विधि विकसित की है। नई विधि संश्लेषण के रासायनिक तरीकों की परिचालन सीमाओं से परे काम करती है। यह शोध बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी एंड अल्ट्रासोनिक्स सोनोकेमिस्ट्री जर्नल में प्रकाशित की गई है। दोस्तों, ये आज का करेंट अफेयर्स था। करेंट अफेयर सीरीज का ये अगला भाग था। अगर आप लोग जो हैं पिछला अगर नहीं देखे हुए हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए। करेंट अफेयर सीरीज का एक प्लेलिस्ट है और वहाँ से जा कर के आप सभी जितना सारा इसमें करेंट अफेयर्स है सीरीज है वह सब देख सकते हैं अच्छा से, और एग्ज़ाम में जो है बेनिफिट ले सकते हैं। तो दोस्तों, धन्यवाद।